पैदाइश 19वां बाब। और वो दोनों फरिश्ते शाम को सदूम में आए, और लूत सदूम के फाटक पर बैठा था। और लूत उनको देखकर उनके इस्तकबाल के लिए उठा और जमीन तक झुका और कहा, ऐ मेरे खुदावंदो, अपने खादम के घर तशरीफ ले चलिए और रात भर आराम कीजिए और अपने पांव धोइए और सुबह उठकर अपनी राह लीजिए। और उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात काट लेंगे। लेकिन जब वो बहुत बजद हुआ तो वो उसके साथ चलकर उसके घर में आए, और उसने उनके लिए ज़ियाफत तैयार की और बेखमीरी रोटी पकाई और उन्होंने खाया। और इससे पेशतर के वो आराम करने के लिए लेटे, सदूम शहर के मर्दों ने, जवान से लेकर बूढ़े तक, सब लोगों ने हर तरफ से उस घर को घेर लिया। और उन्होंने लूत को पुकार कर उससे कहा कि वो मर्द जो आज रात तेरे यहाँ आए हैं कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ, ताकि हम उनसे सोहबत करें। तब लूत निकलकर उनके पास दरवाजा पर गया और अपने पीछे कुआड़ बंद कर दिया और कहा कि ऐ भाइयों, ऐसी बदी तो ना करो। देखो, मेरी 2 बेटियां हैं जो मर्द से वाकिफ नहीं। मर्जी हो तो मैं उनको तुम्हारे पास ले आऊं, और जो तुमको भला मालूम हो उनसे करो, मगर इन मर्दों से कुछ न कहना, क्योंकि वो इसी वास्ते मेरी पनाह में आए हैं। उन्होंने कहा, यहाँ से हट जा। फिर कहने लगे कि ये शख्स हमारे दरमियान क़याम करने आया था और अब हुकूमत जताता है, सो हम तेरे साथ उनसे ज्यादा बदसलूकी करेंगे। तब वो उस मर्द यानी लूत पर पल पड़े और नजदीक आए ताकि किवाड़ तोड़ डालें। लेकिन उन मर्दों ने अपने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। और उन मर्दों को जो घर के दरवाजा पर थे, क्या छोटे क्या बड़े, अंधा कर दिया। सो वो दरवाजा ढूंढते ढूंढते थक गए। तब उन मर्दों ने लूत से कहा, क्या यहाँ तेरा और कोई है? दामाद और अपने बेटों और बेटियों और जो कोई तेरा इस शहर में हो, सबको इस मुकाम से बाहर निकाल ले जा, क्योंकि हम इस मुकाम को नेस्त करेंगे। इसलिए उनका शोर खुदावंद के हजूर बहुत बुलंद हुआ, और खुदावंद ने उसे नेस्त करने को हमें भेजा है। तब लूत ने बाहर जाकर अपने दामादों से, जिन्होंने उसकी बेटियां ब्याही थीं, बातें की और कहा कि उठो और इस मुकाम से निकलो, क्योंकि खुदावंद इस शहर को नेस्त करेगा। लेकिन वो अपने दामादों की नजर में मुजाहिक सा मालूम हुआ। जब सुबह हुई तो फरिश्तों ने लूत से जल्दी कराई और कहा कि उठ, अपनी बीवी और अपनी दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा। ऐसा न हो कि तू भी इस शहर की बदी में गिरफ्तार होकर हलाक हो जाए। मगर उसने देर लगाई तो उन मर्दों ने उसका और उसकी बीवी और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा, क्योंकि खुदावंद की मेहरबानी उस पर हुई, और उसे निकालकर शहर से बाहर कर दिया। और यूं हुआ कि जब वो उनको बाहर निकाल लाए तो उसने कहा, अपनी जान बचाने को भाग, ना तो पीछे मुड़कर देखना, ना कहीं मैदान में ठहरना। उस पहाड़ को चला जा, ता न हो कि तू हलाक हो जाए। और लूत ने उनसे कहा कि ऐ मेरे खुदावंद, ऐसा न कर। देख, तूने अपने खादम पर करम की नजर की है और ऐसा बड़ा फजल किया कि मेरी जान बचाई। मैं पहाड़ तक जा नहीं सकता, कहीं ऐसा न हो कि मुझ पर मुसीबत आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, ये शहर ऐसा नजदीक है कि वहां भाग सकता हूं, और ये छोटा भी है। इजाजत हो तो मैं वहां चला जाऊं। वो छोटा सा भी है और मेरी जान बच जाएगी। उसने उससे कहा कि देख, मैं इस बात में भी तेरा लिहाज करता हूं कि इस शहर को जिसका तूने जिक्र किया गारित नहीं करूंगा। जल्दी कर और वहां चला जा, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक कि तू वहां पहुंच न जाए। इसलिए उस शहर का नाम जिक्र कहलाया। और जमीन पर धूप निकल चुकी थी
جب لوط زخر میں داخل ہوا، تب خداوند نے اپنی طرف سے سدوم اور امورا پر گندھک اور آگ آسمان سے برسائی، اور اس نے ان شہروں کو اور اس ساری ترائی کو اور ان شہروں کے سب رہنے والوں کو اور سب کچھ جو زمین سے اگا تھا غارت کیا، مگر اس کی بیوی نے اس کے پیچھے سے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئی۔ اور ابراہیم صبح سویرے اٹھ کر اس جگہ گیا جہاں وہ خداوند کے حضور کھڑا ہوا تھا، اور اس نے سدوم اور امورا اور اس ترائی کی ساری زمین کی طرف نظر کی، اور کیا دیکھتا ہے کہ زمین پر سے دھواں ایسا اٹھ رہا ہے جیسے بھٹی کا دھواں۔ اور یوں ہوا کہ جب خدا نے اس ترائی کے شہروں کو نیست کیا تو خدا نے ابراہیم کو یاد کیا، اور ان شہروں کو جہاں لوط رہتا تھا غارت کرتے وقت لوط کو اس بلا سے بچایا۔ اور لوط زخر سے نکل کر پہاڑ پر جا بسا، اور اس کی دونوں بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں، کیونکہ اسے زخر میں بستے ڈر لگا، اور وہ اور اس کی دونوں بیٹیاں ایک غار میں رہنے لگے۔ تب پہلوٹھی نے چھوٹی سے کہا کہ ہمارا باپ بڈھا ہے، اور زمین پر کوئی مرد نہیں جو دنیا کے دستور کے مطابق ہمارے پاس آئے۔ آؤ ہم اپنے باپ کو مے پلائیں اور اس سے ہم آغوش ہوں، تاکہ اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں۔ سو انہوں نے اسی رات اپنے باپ کو مے پلائی، اور پہلوٹھی اندر گئی اور اپنے باپ سے ہم آغوش ہوئی، پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی۔ اور دوسرے روز یوں ہوا کہ پہلوٹھی نے چھوٹی سے کہا کہ دیکھ، کل رات کو میں اپنے باپ سے ہم آغوش ہوئی، آؤ آج رات بھی اس کو مے پلائیں، اور تو بھی جا کر اس سے ہم آغوش ہو، تاکہ ہم اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں۔ سو اس رات بھی انہوں نے اپنے باپ کو مے پلائی، اور چھوٹی گئی اور اس سے ہم آغوش ہوئی، اور اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی۔ سو لوط کی دونوں بیٹیاں اپنے باپ سے حاملہ ہوئیں، اور بڑی کے ایک بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام مواب رکھا۔ وہی موابیوں کا باپ ہے جو اب تک موجود ہیں۔ اور چھوٹی کے بھی ایک بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام بن امی رکھا۔ وہی بنی امون کا باپ ہے جو اب تک موجود ہیں۔